आज इस वीडियो में हम कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे जो सीए प्रोफेशनल से मेरे डिस्कस किया। उनके बेसिकली चैलेंजेस थे, उनकी बेसिकली प्रॉब्लम्स थे जो मेरे से वो डिस्कस करना चाहते थे, और हमने मेंटरशिप सेशन के दौरान हमने वो प्रॉब्लम डिस्कस करी और एक सॉल्यूशंस की तरफ काम किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन केस स्टडीज के थ्रू आपको भी एक लर्निंग मिले, और शायद आप भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो आप शायद वो सजेशंस, वो एडवाइस भी अपने लिए अडॉप्ट कर सके या आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। बट उससे पहले मैं एक गिव अवे अनाउंस करना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट मंथ की वीडियो में प्रॉमिस किया था सीए स्टूडेंट्स के लिए। और वो गिव अवे अनाउंसमेंट्स क्या है? फर्स्ट, 50% स्कॉलरशिप टू ICAI फाउंडेशन कोर्स फी but only to 2 selected students. Second announcement, monthly session of mentorship to 10 selected students if they clear their CA final. आपको बस एक गूगल फॉर्म फिल करना है जो कमेंट सेक्शन में है, और गूगल फॉर्म के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। फर्स्ट, आपने CA कोर्स क्यों ऑप्ट किया? सेकंड, आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए? थर्ड, आपको मेंटोरशिप क्यों चाहिए? इन तीनों रीजन से मेरी जो टीम है वो आपके रीजंस को एनालाइज करेगी, और जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे और जिनका बेस्ट जवाब होगा हम उनको रीच आउट करेंगे और उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे हम उनको वो मेंटोरशिप और स्पॉन्सरशिप दें। और उसका एक ही पर्पस है इस गिव अवे अनाउंसमेंट का। मैं CA स्टूडेंट्स के साथ और कनेक्ट करना चाहता हूँ, उनके चैलेंजेस समझना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी और हेल्प कर सकूँ, उनको एक एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव दे सकूँ जो शायद मैंने भी अपनी जर्नी के दौरान वो सब ऑब्जर्व किया, चैलेंजेस फेस भी किए और एक सॉल्यूशंस भी निकले हैं। तो इसी रीज़न से मैं वो चाहता हूँ कि CA स्टूडेंट से मैं कनेक्ट कर सकूँ। अब बात करते हैं उन रियल लाइफ केस स्टडीज़ की। तो मैंने कुछ केस स्टडीज़ स्पेसिफिकली राइट डाउन करी है, तो एक हम केस स्टडी पिक करते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्या है? एक CA प्रोफेशनल है जो बिग 4 में काम करते थे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years, एंड उनकी जो है GST डोमेन प्रैक्टिस में वो काम करते थे। उन्होंने इंडस्ट्री में अप्लाई किया। बैंगलोर में एक फर्म है, फिनटेक फर्म है, और उसका जो बैक एंड वर्क है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कंप्लायंस, उस रोल में उनको जाना था। बेसिकली वो रोल जो था वो APAC जुरिडिक्शन के लिए, ये शेयर्ड सर्विस काइंड ऑफ हो गया या बैक ऑफिस ऑपरेशंस हो गया उस फिनटेक प्लेटफॉर्म का जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन वो आया कि क्या उनको शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम GST डोमेन टू ग्लोबल कंप्लायंसेस, क्या ये सही टाइम है या नहीं? तो जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया तो मैंने उनको ये समझाया कि क्या आपको एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या आपको GST डोमेन अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आप चेंज करना चाहते हैं। तो वो रीजन जब उन्होंने समझाए कि एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है GST डोमेन से, बस उनको इंडस्ट्री में शिफ्ट करना। तो एक रीज़न ये पता चला कि क्यों, बिकॉज ऑफ द वर्क कल्चर या बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। दूसरा, उनको एक्सप्लोर करना है। बट तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जब मैंने उनको समझाई, आप जिस प्रोफाइल में जा रहे हो, जिस रोल में जा रहे हो वो कंप्लायंस ओरिएंटेड है, क्या आपको कंप्लायंसेस ही करनी है? तो वहाँ पे हमारी कुछ डिस्कशन हुई, कुछ डिबेट हुई कि उनको एक्चुअली कंप्लायंस पसंद नहीं है, शायद इसीलिए ही वो बिग 4 से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंप्लायंस हमें प्रेशर बहुत है, कंप्लायंस करने का मन नहीं है, उनको एडवाइजरी ज़्यादा पसंद है, उनको लिटिगेशन ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से हमें वो आंसर इवेंचुअली निकल के आया कि देखो, आप बिग 4 से सिर्फ वर्क कल्चर की वजह से भाग रहे हो या वर्क प्रेशर की वजह से भाग रहे हो, लेकिन आप रोल पे दिमाग नहीं लगा रहे हो। आपने रोल देखो, कंप्लायंस का ही रोल है जिससे आप भाग रहे हो, आप उसी अल्टीमेटली वहीं जाके बैठ जाओगे। तो आइडियली आपको उस रोल में नहीं जाना, आपको जब कंप्लायंस करनी ही नहीं है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज करो, लेकिन कंप्लायंस रोल तो वही रहेगा, फिर आप वहाँ से वहाँ भागोगे। तो इवेंचुअली उनको समझ में आया कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। उनका इंटरेस्ट है एडवाइजरीज में, उनका इंटरेस्ट है लिटिगेशन में। तो वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव मैंने उनको दिया कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी टीम में बात करें, आप बात करें कि आप एडवाइजरीज में इन्वॉल्व हैं, आप बात करें कि आप लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ से उन्होंने वो ऑफर डिक्लाइन किया कि नहीं, उनको समझ में आ गया कि कंप्लायंस नहीं करना है। सेकंड केस स्टडी पे हम बात करते हैं। एक CA प्रोफेशनल है, उन्होंने बिग 4 में काम किया आगे गुड़गांव में रहकर, बट उनका होम टाउन लखनऊ था, एंड वो लखनऊ वापस गए। आई थिंक 1 साल हो गया, और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी किसी पार्टनर के साथ, और वो भी दोनों सेम प्रोफाइल के डायरेक्ट टैक्स डोमेन में। बट उनको मुश्किल लग रही थी CA प्रैक्टिस करना। तो एक क्वेरी जब मेरे सामने आई तो उन्होंने बोला कि सर मैं ये CA प्रैक्टिस बंद कर देता हूँ, मैं वापस बिग 4 चला जाता हूँ, मैं वापस गुड़गांव आ जाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि इज इट ईजी फॉर यू टू नाउ टू रीलोकेट? पहला थोड़ा पर्सनल लेवल पे समझा, तो उन्होंने बोला मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा रीलोकेट करना। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो उन्होंने बोला काम नहीं मिलता है। तो मैंने बोला आप काम को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं अपने काम को? उन्होंने बोला मैं इंटरनेशनल टैक्स मैंने सीखा है 3 साल बिग 4, तो मैं वही पिच कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको वहाँ पे वो क्लाइंटल नहीं मिल रही होगी, राइट? तो उनको वो प्रॉब्लम समझ में आई कि एक्चुअली में उनको क्लाइंटल नहीं मिल रहा क्योंकि लखनऊ बेस में वो क्लाइंटल नहीं होती।
तो वहाँ पे मैंने समझाया कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली क्या आप इवेंचुअली प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो मैंने बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली बिग फोर जाना नहीं चाहता, मैं एक्चुअली वापस गुड़गांव नहीं जाना चाहता। तो एक चीज़ तो उनको क्लियर हो गई। सेकेंड, तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस कैसे करें। मैंने कहा अपना डोमेन बढ़ा, सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स से क्लाइंट नहीं आएंगे, आप थोड़ा जीएसटी भी सीखो, थोड़ा इनकम टैक्स भी सीखो, पर्सनल टैक्सेशन भी सीखो, थोड़ा ऑडिट सीखो। तो थोड़ा थोड़ा अपनी प्रोफाइल बड़ी करो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने जब अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, अपनी होराइजन बढ़ाई, तो उसको वो आगे कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। बिग फोर में ही एक प्रोफेशनल, उनको इंडस्ट्री से ऑफर लेटर आया। तो ऑफर लेटर जो आया उसमें कैश सैलरी थोड़ी कम एज कम्पेरेटिव टू बिग फोर, बट ईसॉप ज़्यादा थे बिकॉज वो एक स्टार्टअप। नाउ डिस्कशन ये हुई कि मेरी सैलरी ज़्यादा है अभी बिग फोर में, वहाँ सैलरी मुझे कैश इन हैंड कम मिल रहा है, ईसॉप चलो अच्छे मिल रहे हैं बट ईसॉप्स तो अभी लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या मुझे शिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे डिस्कशन ये हुई कि देखो आप डिस्कस कर रहे हो मनी पर्सपेक्टिव से, लेट मी डिस्कस अबाउट द रोल पर्सपेक्टिव। आपको रोल क्या मिल रहा है, क्या आपको वो रोल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आप उस रोल के पर्सपेक्टिव से अपना करियर मूव कैसे देखते हो। तो हमने जब उस पॉइंट्स पे डिस्कस किया तो उनको एक्चुअली में समझ में आया कि ये रोल अच्छा है, वो रोल वो हमेशा से चाहते थे। जो बेसिकली जीएसटी पर्सपेक्टिव था, जीएसटी टूल्स में काम करने के लिए था, जो उनको आगे जाके अपने प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से भी उनको लग रहा था कि फिर हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली में कैश डिफरेंस कितना है। तो वो बहुत ही मिनिमल निकल के आया, विच इज़ अराउंड 2 लाख एनम। तो ज़्यादा मंथली डिफरेंस नहीं था कैश इन हैंड के हिसाब से। तो इवेंचुअली वहाँ पे ये पर्सपेक्टिव आया कि मनी पे थोड़ा सा हम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो रोल उनको चाहिए, जो काम उनको पसंद है, उस काम में वो जा रहे हैं, उनको वो रोल चाहिए, उनको वो पसंद है और आगे उनको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे डिसीजन, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये आया कि वो रोल की तरफ गए, उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो शिफ्ट किया। नेक्स्ट केस स्टडी जो मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, बिकॉज मेरा भी डोमेन जो है वो टैक्स डोमेन ही रहा है फॉर द एंटायर करियर ऑफ 16 ईयर्स। तो मेरे से ये पूछा जाता है कि मैं डायरेक्ट टैक्स में या इंटरनेशनल टैक्स में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टैक्स में ही या कॉर्पोरेट टैक्स में ही क्वालिफाई करके मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये डोमेन कैसा रहेगा करियर ग्रोथ के लिए। तो मैंने उनको पहले सबसे पहले अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने आर्टिकलशिप वहीं से शुरू करी थी और मैं उसके बाद भी मेरा करियर हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स में रहा है। बट मैंने उनको एक पॉइंट समझाया कि मैं एक लेवल पे नहीं रुका हूँ, मैंने हमेशा अपना होराइजन बढ़ाया है, स्टार्टिंग विद एक्सपैट टैक्स एंड आर्टिकलशिप, देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन इंटरनेशनल टैक्स, जीएसटी, ट्रांसफर प्राइसिंग, एमएनएस। तो मैं वो अपना होराइजन बढ़ाता हुआ चला गया, अपना लर्निंग का बढ़ाता हुआ चला गया, तो मैं कहीं रुका नहीं। तो आपको भी वही करना है कि आपको सिर्फ एक डोमेन पे नहीं रहना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम नहीं करना है, आप अपने डोमेन को बढ़ाते चले जाइए, चाहे वो क्रॉस टीम्स हो। अगर आप बिग फोर्स हो तो क्रॉस टीम के साथ बैठ के काम करिए, उनके प्रोजेक्ट्स में समझिए, आपके कॉमन क्लाइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स में है तो जीएसटी का एक प्रोजेक्ट है, आपका क्लाइंट है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, ट्रांसफर प्राइसिंग टीम है आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो आपकी लर्निंग वहाँ से बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे जब वो लर्निंग सब एक कंबाइन हो जाती है तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है, आप इवेंचुअली ग्रो करते हो, चाहे वो बिग फोर में हो चाहे वो आपको इंडस्ट्री में हो। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिक डोमेन में आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपना लर्निंग कर्व बढ़ाना। नाउ लास्ट मेरे पास एक क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि क्या ये ज़रूरी है कंसल्टेंसी से इंडस्ट्री में शिफ्ट होना, क्या वो कंसल्टेंसी में रहकर ही ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्री में शिफ्ट होना। तो आई डोंट नो ये क्वेश्चन कहाँ से निकल के आया, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों मिथ है कि कंसल्टेंसी में थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड देन मूव टू इंडस्ट्री। देखो हर किसी की अपनी अपनी करियर मूव होती है, हर किसी की अपनी अपनी करियर डायरेक्शन होती है, राइट। मैं भी 10-11 साल कंसल्टेंसी में रहा, देन आई मूव टू इंडस्ट्री, बट मेरा हर एक रीज़न था जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है अपनी पुरानी वीडियोस में। मोर स्पेसिफिकली वाई आई क्विट EY, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने EY क्विट क्यों किया और इंडस्ट्री की तरफ मैं क्यों किया। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको और क्लैरिटी आएगी। बट यहाँ मैं समराइज़ करता हूँ कि आपका बस एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कंसल्टेंसी से इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आपका जो स्पेसिफिक इंटेंट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए रोल पे, कि रोल क्या आपको मिल रहा है, आपके लिए कैसे वो करियर ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। आपको रीज़न था कि मुझे अपना होराइजन और बढ़ाना है, मैंने EY में इंटरनेशनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स किया, जीएसटी भी सीखा, ट्रांसफर प्राइसिंग भी सीखा, बट मुझे थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव भी समझना था, बिजनेस टीम के साथ काम करना था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक की अपनी अपनी करियर डायरेक्शन होती है। तो किसी का मोल्ड, स्पेसिफिक मोल्ड पे बस ध्यान दीजिए, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखिए, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए और अपने डिसीजन, अपने करियर डायरेक्शन के बारे में खुद सोचिए। आप अपने मेंटोर्स का हेल्प ले सकते हैं और मैं हमेशा एक मेंटोरशिप सेशन करता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरे को रीच आउट करना है, आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं CA.rahul@gmail.com। आप मुझे लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं या इस वीडियो में भी कमेंट्स में बता सकते हैं आपके पास ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं या मैं आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। तो मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है
कि मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो न्यूली क्वालिफाइड सीए प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव उनको देता रहता हूँ। मैं उनके बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेता, बट मैं उनका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, कुछ अलग तरीके से उसको देखने का, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को डील करने के लिए। तो आई एम श्योर ये जो हमने रियल लाइफ केस स्टडीज़ पे आज बात करी है, शायद आपको भी कुछ आपने शायद उनसे रिलेट किया हो, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस केस है तो मुझे बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि बात करके, डिस्कस करके उनको सॉल्व करने के लिए और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।